हाँ, और उसके निमित्त से कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल का स्वयं कर्म रूप होकर आत्मा से बंधना या एक क्षेत्रावगा हो जाना। एक क्षेत्रावगा हमने छड़ाला में ये पढ़ा था शब्द, एक क्षेत्रावगा। किसी को ध्यान है ये शब्द किस में आया था? छड़ाला में किस पंक्ति में आया था या फिर किस संदर्भ में आया था? सरिता जी। दीदी मैं ये बोल रही थी, जो अभी आपने जो बताया है ना कि मोहराग दे शादी का आनंद जीव का विकारी भाव है, और उन विकारी भावों का कारमाण वर्गणाओं के साथ मिलकर ज्ञान वर्णादि कर्मों में बदलना उद्गल का परिणमन है। ठीक है दीदी। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, मैंने क्या प्रश्न पूछा था अभी? एक क्षेत्रावगाह शब्द इसमें आया है, तो वह छड़ाला में किस संदर्भ में आया है? छड़ाला में आया तो है। हम्म, बोलिए। एक नंबर में उसमें बताता है छठवीं डाल में। किससे? क्या है, क्या आया है? मत- जैसे दूध और पानी हाँ हाँ, एक बोलिए बोलिए। दूध पानी एक क्षेत्र में, मतलब एक एक ही उसमें होकर एक क्षेत्र का संबंध है दूध और पानी। वैसे ही, वैसे ही आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र का संबंध है। बहुत बढ़िया। छठी ढाल नहीं, पांचवी ढाल है वो। 12 हाँ भावनाओं पांचवी में डाल। हाँ अन्यत्व 12 भावना का भाव। जब हम चिंतन कर रहे थे। हाँ हाँ, सही हाँ बताया। हाँ। उसमें जल पय जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है इक मिली सुतरामा। जिसे जल और पय, पय मतलब दूध, जल, दूध और जल की तरह शरीर और आत्मा एक क्षेत्र होगा, मतलब एक साथ रह रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी वो अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पर कर्म का आत्मा से बंधना, ये एक क्षेत्र होगा संबंध है। कर्म और आत्मा का एक क्षेत्र होगा संबंध है। जिस क्षेत्र में, जिस असंख्यात प्रदेश में आत्मा रहता है, जीव रहता है, उसी असंख्यात प्रदेश में कर्म भी है। तो दोनों एक ही क्षेत्र में, इसलिए एक क्षेत्र होगा संबंध है दोनों का। किसका? प्रवचन नहीं चल रहे हैं, यहाँ पाठशाला चल रही है, तो आपको उपयोग लगाना पड़ेगा। किसका है संबंध, एक क्षेत्र होगा संबंध? बबीता जी। जीव और उद्गल का। क्यों कर्म का? कर्म। अभी किसकी बात चल रही है यहाँ पर? जीव और उद्गल। आपके पीछे से सही आवाज आई थी। चलिए, सुषमा जी। आत्मा और कर्म का। बिल्कुल सही। कर्म और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना? तो ये एक क्षेत्रावगाह संबंध मतलब दोनों एक ही स्थान पर है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं, अपने अपने में है। उसी असंख्यात प्रदेश में आत्मा है, उसी असंख्यात प्रदेश में कर्म है। कर्म मतलब कार्माण वर्गणा, या कहें कि पुद्गल द्रव्य, दोनों एक ही प्रदेश में है, लेकिन दोनों अपने अपने में स्थित है। तो ये एक आत्मा से जो बंध गया ना कर्म, वो कहलाएगा बंध, द्रव्य बंध, है ना? तो द्रव्य, भाव बंध और द्रव्य बंध, दोनों की परिभाषा अपन ने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। संवर, बंध के बाद अगला तत्व है संवर। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, और अब आ गया है संवर। संवर भी दो प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। तो पहला है भाव संवर, इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। पुण्य पाप के, पुण्य पाप के विकारी भावों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना, पुण्य पाप के विकारी भावों को आत्मा के शुद्ध भाव से रोकना,
वह भाव संवर है। मैं आपको बिल्कुल छांट छांट कर सरल सरल बना बनाकर परिभाषाएं दे रही हूँ ताकि आप याद कर सकें। नहीं तो इसका डिटेल बहुत था, बड़ी भी कर सकते थे अपन परिभाषा, है ना। ये हो गया भाव संवर। दूसरा द्रव्य संवर। भाव संवर के निमित्त से नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना, वह द्रव्य संवर है। ठीक है, अब इसको अपन समझ लेते हैं। पहला है भाव संवर, पुण्य पाप के विकारी भावों को, पुण्य पाप के विकारी भाव अर्थात जो आश्रव हो रहे थे ना ऊपर, हमने देखा था आश्रव की परिभाषा में, उसमें भी पुण्य पाप के विकारी भाव थे, वो मोह राग द्वेष भाव, ये सब विकारी भाव। उन आश्रव भावों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना। तो आत्मा के शुद्ध भाव कौन से है? वीतरागी परिणाम, जिसमें राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। उन उन परिणामों के द्वारा पुण्य पाप के परिणामों को रोकना, है ना। परिणाम तीन प्रकार के हैं, पुण्य पाप और शुद्ध भाव। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, पुण्य पाप और वीतरागी, ये तीन प्रकार के जो परिणाम हैं। तो यदि उन दो परिणामों को रोक दिया, पुण्य और पाप को, तो कौन सा परिणाम उत्पन्न हुआ? वीतरागी भाव उत्पन्न हुआ, शुद्ध भाव उत्पन्न हुआ। अशुद्ध भाव नहीं किए तो शुद्ध भाव उत्पन्न हुआ, और शुद्ध भाव किया तो अशुद्ध भाव अपने आप रुक गए। तो शुद्ध भाव प्रकट हुआ ना, शुद्ध परिणाम प्रकट हुए, उसका नाम संवर है। संवर मतलब रोकना, इसका अपन शाब्दिक अर्थ निकालें, संवर मतलब रोकना। तो रोक दिया, किसको रोक दिया? पुण्य और पाप के भावों को, विकारी भावों को रोक दिया। किसके द्वारा रोका? नाव का उदाहरण तो सबको याद है ना। तो नाव में जो छेद में से पानी आ रहा था, उसको रोकना, वह कहलाया संवर। किसके द्वारा रोका? किसके द्वारा संवर हुआ? वह कि वहां पे एक डॉट लगा दिया, इसलिए वो संवर हुआ, इसलिए वो पानी आना रुक गया। तो वो जो डॉट है वह कौन सा है? कि वो जो वीतराग परिणाम है, जो शुद्ध परिणाम है, उसका डॉट लगाया तो वहां से पानी आना रुक गया। ये हो गया भाव संवर। अब दूसरा देखिए, तदनुसार मतलब उसके निमित्त से नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संवर है। किसके निमित्त से? भाव संवर के निमित्त से। इधर आत्मा में शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए, पुण्य पाप के विकारी भाव चले गए, और पुण्य पाप के विकारी भाव रुक गए और आत्मा के शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए। उधर का आत्मा में नवीन कर्मों का आना रुक गया और संवर हो गया, द्रव्य संवर हो गया, है ना। नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना, यह द्रव्य संवर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आश्रव, बंध और संवर, ये तीनों चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आश्रव किसे कहा, बंध किसे कहा, और संवर किसे कहा? द्रव्य आश्रव किसे कहा, भाव आश्रव किसे कहा, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर और भाव संवर। ये छह चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब निर्जरा, निर्जरा पर आ जाइए। ये भी सब मिलते जुलते ही है। तो भाव निर्जरा, पहला है भाव निर्जरा। निर्जरा के भी दो भेद है, पहला है भाव निर्जरा। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता, हाँ भाई लिखिए सभी लोग, शीला जी,
नोट्स बनाइए तो आपको अच्छा रहेगा। स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक आंशिक शुद्धि की वृद्धि आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश होना, अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश होना सो भाव संवर है। शीला जी, शोभा जी, नोट्स बनाते रहिए, कई बार लिखने से भी चीजें याद हो जाती। लिख रही हूँ दीदी, हाँ ठीक है, बना रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ मैं। हाँ बोलिए क्या लिखा आपने। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश होना स्वभाव निर्जरा है। बहुत बढ़िया। आपका शायद ये कैमरा स्टिल हो गया है, हाँ, इसलिए कुछ वो हो रहा पता है नहीं। उसमें। हाँ हाँ, चलिए, अब ये देखा, अब द्रव्य निर्जरा लिखिए। भाव निर्जरा का निमित्त पाकर भाव निर्जरा का निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना, जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना सो द्रव्य निर्जरा है। दी द्रव्य निर्जरा की थोड़ा शुरू में क्या बोला था वो समझ नहीं आया। ज्ञानानंद जड़ कर्म स्वभावी आत्मा के ज्ञान। हाँ अब देखिए, इसको समझ लेते हैं अपन। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको शब्द, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है ना। वो ये जो शब्द है निर्जरा में, ये ऐसे अलग आए हैं, लेकिन वास्तव में तो ये संवर में ही चालू हो गया है। कैसे, वो देखो आपको समझ में आएगा। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से, और ऊपर जो संवर हुआ था ना, वो भी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से ही हुआ था, है ना। क्या हुआ था संवर में कि पुण्य पाप के विकारी भाव तो रुक गए और शुद्ध भाव प्रकट हो गया था। तो वो कैसे हो गया, शुद्ध भाव प्रकट हुआ कैसे, तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से ही वो शुद्ध भाव प्रकट हुआ। और निर्जरा भी ऐसे ही हुई, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा, आत्मा में जो स्थिरता हो गई थी, वृद्धि लिखा है यहाँ पर, स्वरूप स्थिरता की वृद्धि लिखा है। इसका मतलब स्थिरता कहां पर चालू हो गई थी, संवर में ही स्थिरता चालू हो गई थी। स्वरूप स्थिरता संवर में ही चालू हो गई थी। यहाँ पर तो वृद्धि हुई है निर्जरा में तो उसकी, ठीक है। तो उस जो वृद्धि हुई है उससे क्या हुआ, आंशिक शुद्धि की वृद्धि
और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश होना। जो आत्मा में जो विकारी भाव है उनका आंशिक उसमें मतलब जो शांति आई है, जो शुद्धि आई है, उसमें वृद्धि हुई है ना। जो शुद्धि प्रारंभ हुई थी उस शुद्धि में वृद्धि हुई है और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश हो गया है। उसमें क्या हुआ था, संवर में अशुद्ध भाव नए आना तो रुक गए थे, लेकिन अभी निर्जरा में क्या हुआ कि जो जो बंधे हुए थे वो भी निर्जरित होने लगे, है ना। अपन समझने के लिए समझ रहे हैं इसको, बाकी तो पूरी बात परिभाषा में स्पष्ट है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश होना, ये भाव निर्जरा है। शुद्धि की वृद्धि, शुद्धता की बढ़ना और अशुद्धता का नाश होते जाना, ये निर्जरा हो गई। और उधर क्या हुआ कर्मों में कि ये भाव निर्जरा का निमित्त पाकर जो जड़ कर्म थे, ज्ञानावर्णादि कर्म, उनका अंशतः खिर जाना। संवर में तो नए कर्म नहीं बंध रहे थे, नए कर्म नहीं आ रहे थे। अब निर्जरा में क्या हुआ कि जो बंधे हुए थे उनका भी खिर जाना, पर कितना खिरना, पूरे नहीं खिरना, अंशतः खिर जाना, वो कहलाएगा द्रव्य निर्जरा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। हाँ जी बोलिए। दीदी मतलब जितने अंश में शुद्धता होगी उतने अंश में वो खिल जाएगा। हाँ वैसा ही, ऐसा ही। पूर्णता नहीं हुई ना अभी तो, मतलब पूर्णता नहीं, अभी तो आंशिक ही चल रहा है ना, निर्जरा है ये। पूर्णता हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। आंशिक रूप से खिरे हैं कर्म, बाकी तो कर्म बंधे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ कर्म खिरते जा रहे हैं, उनकी निर्जरा हो रही है। वो किस कारण से खिर रहे हैं कि स्वरूप स्थिरता के लक्ष्य के बल से वो खिर रहे हैं। दीदी आत्मा हम में जैसे हैं, जैसे हम जैसे हैं, जैसे अभी अब स्वाध्याय कर रहे हैं या थोड़ा सा ध्यान चित्त इसी में लगा रहता है, तो हम जैसों की भी निर्जरा हो रही है चित्त जब मतलब। निर्जरा तो जो स्वाध्याय नहीं कर रहे उनकी भी हो रही है, जो नहीं पाप वो कार्यों में लगे तो हैं उनकी भी हो रही है, सबकी निर्जरा हो रही है। लेकिन वो निर्जरा निर्जरा नहीं कहलाती जो संवर पूर्वक ना हो। निर्जरा तो संवर पूर्वक ही कहलाती है। तो यदि संवर प्रारंभ हो गया है तो फिर वो निर्जरा आपकी निर्जरा कहलाएगी। संवर ही नहीं प्रारंभ हुआ तो फिर अभी तो निर्जरा दूर की बात है ना। नहीं, मेरा मतलब थोड़ा सा भी भीतरा की भाव हम जैसों में हो सकता है, मतलब देखो जैसे राग द्वेष से हट गए, मन को थोड़ा हटा लिया या हट रहा है, तो कह रही तो होता है। राग हटेगा तो क्या उत्पन्न होगा, वितरागता। वीतरागता उत्पन्न होगी। तो वीतरागता जब उत्पन्न होगी तो वो संवर पूर्वक होगी, और संवर में आत्मानुभूति होती है, तब वो संवर प्रकट होता है। आत्मानुभूति में अनंत गुणों का रस का स्वाद एक साथ आता है। यदि वो आपकी परिणति में आ गया है अनंत गुणों का स्वाद एक समय में, तो जरूर आपके संवर प्रकट हो गया है। संवर हो गया है तो फिर निर्जरा भी हो जाएगी, है ना। ये तो अपना आकलन अपने को ही करना है, कोई किसी दूसरे के बारे में बता नहीं सकता। सम्यक तो हो जाए तो फिर बाकी की सब राह खुल जाए। बोलिए सरिता जी। दीदी जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना कि अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश होना है, तो अशुद्ध अवस्था यानी कि जड़ कर्म ही, जड़ कर्मों का ही नाश होना होता है ना। जड़ कर्मों का नाश होना तो द्रव्य निर्जरा में चला जाएगा। अभी हाँ तो अशुद्धता जो परिणामों में है, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, जो भाव कर्म बताया ना, भाव कर्म भी होते हैं द्रव्य कर्म भी होते हैं। तो जो भाव कर्म है, भाव कर्म संबंधी अशुद्धता की का अंशतः नाश हो जाना, ऐसा है। शादी का उसमें उसका नाश होना इसमें। हाँ, ये भाव निर्जरा की बात है ना, तो इसमें भाव भाव आश्रव भाव बंध का नाश होगा। मतलब उस अपेक्षा से कथन किया जाएगा, होगा तो सब सभी इसमें भी, लेकिन अब जी जी। कथन उसी अपेक्षा से किया जाएगा। अशुद्ध अवस्था में मोह राग द्वेष और मिथ्यात्व ये सब आ गए ना। हाँ ये सब अब पूरे विकारी जी भाव सारे, तो विकारी भावों का की कमी होती जाना,
कम पड़ते जाएंगे आंशिक- विकारी भाव। हाँ, आंशिक शुद्धि बढ़ गई ना, शुद्धि की वृद्धि हो गई भाई। अ, कैसे समझाएं? जैसे मेहंदी लगाई अपन ने, है ना, हाथों में, मेहंदी रचाई, उसमें रेड कलर आ गया, अपने में हाथों में रेड कलर आ गया मेहंदी का, जो भी कलर आप समझते हो, लेकिन रेड समझ लीजिए उसको, रेड कलर आ गया पूरे हाथों में। अब वो रेड कलर धीरे 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 डल होने लग जाएगा, और हाथ का जो व्हाइट कलर है वो उत्पन्न होने लग जाता है ना, थोड़े दिन में मेहंदी डल होने लग जाती है। तो वो जो, मतलब उस स्थान पर एक ही चीज रह सकती है, या तो सफेदी रहेगी या लालास रहेगी हाथों में, या तो हाथों की सफेदी रहेगी या मेहंदी की लालास रहेगी, एक समय में एक ही कार्य रहेगा। वो जो डल हुआ है ना, वो जो कलर डल हुआ है वो रेड है कि व्हाइट है, कि वो डिम होता हुआ रेड है, अभी भी रेड है, अभी व्हाइटनेस पूरी उत्पन्न नहीं हुई है। ऐसे ही जो निर्जरा है, वो निर्जरा में उनका कर्मों का अंशतः नाश हुआ है, पूर्णतः नाश नहीं हुआ है। ये द्रव्य निर्जरा की अपेक्षा से। और भावों में भी मोह राग द्वेष के जो विकारी भाव हैं वो कम होते जा रहे हैं, और शुद्ध भाव की वृद्धि ज्यादा होती जा रही है। शुद्ध भाव बोले तो वीतराग भाव। हाँ, क्या करना? ठीक है, समझ में आ रहा है सरिता जी? जी जी दीदी। ठीक है, चलिए, समय भी हो गया है अपना। द्रव्य भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा यहाँ तक समझ लिया अपन ने। अब कल हम मोक्ष की बात करेंगे, और फिर जो बाकी रह गए हमारे तत्व, उन तत्वों की बात करेंगे। कौन से बाकी रह गए हैं वो सोचकर आना आप। ठीक है, चलिए, भजन कोई शॉर्ट में लेना चाहे, एक स्टेंजा ओनली, तो वो ले सकते हैं। हाँ, आज अपन ने सूत्र भी नहीं बोले और मंगलाचरण भी किसी से नहीं बुलवाया। और ऐसा अपन ने क्लास में ऐसा कर रखा है कि जिस आईडी से 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, वहां से वो मंगलाचरण बोलेंगे मिलकर। तो आज मुझे आंचल जी के यहाँ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों मिलकर मंगलाचरण भी बोले, और यदि कोई भजन याद हो तो एक स्टेंजा भजन का भी बोले। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कैमरा ठीक कर लीजिए आप। हाँ जी, भजन बोलिए। बोल आप, हमें याद नहीं है ना, ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। कोई भी एक भजन जिसका एक स्टेंजा ही बोलना है आपको। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, चारि घाती कर्म नासी ऐसी हरि अंत है, चारि घाती कर्म नासी ऐसी हरि अंत है, अनंत चतुष्टय धारी सिरि भगवंत है, मैं अरे अंत दीप की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ढूंढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की जय, महाजैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।